एक आर्टिकल ये बचा हुआ है, ये कई बार आ चुका है। एक बार मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ एक झटके में। अभी अभी यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी। आप लोग अगर 8 घंटे पढ़ते हो, अब आप लोग अंदाजा लगाओ तो आप लोगों ने कितने दिन बर्बाद कर दिए। कैलकुलेशन करना थोड़ा सा। ये लेक्चर कैसे चल रहा है आप लोगों के पास में? आप लोग के हाथ में एक मोबाइल होगा या फिर आप लोग के सामने एक लैपटॉप रखा होगा। उस लैपटॉप में बैठकर आप लोग टकटकी लगाकर लेक्चर देख रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो पॉकेट मोबाइल में डालकर घूम रहे होंगे। इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, वहां पर उसके बेसिस पर एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, तो आसानी से स्टारलिंक का यूज कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? हाँ, खुश हो गए होंगे। खुश होने वाली बात है नहीं है। वही दिक्कत ये है कि इसको इस्तेमाल करना इतना महंगा है कि 20 से 25 हजार रुपये पर महीने बैठ रहा है। एक आर्टिकल ये बचा हुआ है, ये कई बार आ चुका है। एक बार मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ एक झटके में। अभी अभी यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये द हिंदू के द्वारा भी छापा गया कि इलोन मस्क का स्टार लिंक जो है उसके बारे में बात की जा रही है। और साथ में इंडियन एक्सप्रेस सब जगह छापे गए। ठीक है, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, कई बार अभी भी एक बच्चे ने मेल कर का पूरा लंबा तगड़ा कह रहा है कि सर एक ही न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, दो दो न्यूज़पेपर पढ़ूं। मैंने कहा कि चार चार पढ़, कम से कम चार पढ़। जब तक तो मजा नहीं आएगा, कम से कम 4 या 5 पढ़ेगा ना, तब चीजें सही होंगी, तभी तो सिलेक्शन होगा। 5-6 न्यूज़पेपर कम से कम फॉलो करो यार, कम से कम तभी मजा आएगा जिंदगी में। यार एक न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ लोगे ना शिद्दत के साथ में, तो आप लोग के सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी पकड़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पकड़ लो, कोई पकड़ लो, वो आप लोगों से ज्यादा है, उनको अपना बिजनेस चलाना है, तो आप लोगों से ज्यादा कॉम्पिटेटिव है वो। ठीक है, आज वो टॉपिक कवर कर रहा है, दूसरा 2 दिन बाद कर लेगा। ऐसा नहीं कि टॉपिक नहीं कवर होगा आप लोगों का, पर लेकिन आप लोग हो कि एक अलग ही जोन में रहते हो, तो इसलिए कोशिश करो कि कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ो और भाई साहब उसको रगड़ो अपने जितना रगड़ना है आप लोगों को आराम से। और न्यूज़पेपर की जरूरत क्या है, अगर आप लोग प्रॉपर वीडियो देख रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के कवर हो ही जाते हैं। इनको रिविजन कर लो आप लोग, फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, फिर स्टेटिक का पढ़ोगे, तो आप लोग अलग ही जोन में रहते हो। जो नए नए बच्चे आते हैं जिनको पता नहीं रहता है, वो अलग ही जोन में चलते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को मत किया करो। टाइम इतना नहीं होता जितना आप लोग सोचते हो। टाइम, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोग को। अगर आप लोग डेली 1 घंटा बर्बाद करते हो, 1 घंटा, तो साल में 365 दिन आप लोगों ने बर्बाद कर दिए। ठीक है, साल में 365 दिन बर्बाद कर दिए। और सोच के देखो, आप लोग अगर 8 घंटे पढ़ते हो, अब आप लोग अंदाजा लगाओ तो आप लोगों ने कितने दिन बर्बाद कर दिए। कैलकुलेशन करना थोड़ा सा। देखो आप लोग का सी सेट की कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की, देखो तो सही। मतलब साल में 365 दिन है, 365 दिन लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, लीप ईयर वीप ईयर साइड में छोड़ दे रहा हूँ। 365 दिन में से 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं, तो आप लोग रियलिटी में 8 घंटे पढ़ रहे हैं। 365 घंटों को अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे तो कितने दिन निकल कर आते हैं, आप लोग खुद बताओ। तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि रियलिटी में कितने दिन आप लोग बर्बाद कर देते हो। अगर 1 घंटा भी आप लोग बर्बाद करते हो, तो अगर 1 घंटा भी मायने रखता है, तो उस 1 घंटे को सही से लेके चलो, सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, बाकी सोने का टाइम रखो अपना सिस्टमेटिक वे में, चीजों को फॉलो करो। ठीक है, आया नहीं अब तक आंसर? कैलकुलेशन की नहीं किसी ने भी? छोड़ दिया, चलो तुम्हारे ऊपर, देखता हूँ कौन कैलकुलेशन करके निकल के निकल आता है। 1 घंटा अगर एक दिन में बचाते हो तो 365 घंटे बचा लिए। ठीक है, 365 घंटे बचा लिए। ठीक है, अब इन 365 घंटों को आप लोगों को दिन में कन्वर्ट करना है, 24 घंटों में कन्वर्ट नहीं करना है। एक दिन में आप लोग 8 ही घंटे पढ़ते हो ना, तो 8 घंटे का एक दिन बना लो और उसके हिसाब से आप काम करो। समझ गए? लगभग 45-46 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 1.5 महीना आप लोग बचा लोगे, अगर 1 घंटा अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग लेकर चलोगे। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर? एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज आप लोग को समझनी पड़ेगी। तो आप लोग एक एक मतलब अहमियत ही नहीं समझते हो आप लोग टाइम की, तो चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेके चला करो थोड़ा सा। ठीक है, आइए अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। अभी आप लोग मान लीजिए भारत के अंदर में कहीं भी किसी कोने में बैठे हुए आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं यहाँ पर। ये लेक्चर कैसे चल रहा है आप लोग के पास में? आप लोग के हाथ में एक मोबाइल होगा या फिर आप लोग के सामने एक लैपटॉप रखा होगा। उस लैपटॉप में बैठकर आप लोग टकटकी लगाकर लेक्चर देख रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो पॉकेट मोबाइल में डालकर घूम रहे होंगे और बस आवाज सुन रहे होंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्रीन पर क्या दिखता है। मेरे वील भैया जो पढ़ाते हैं मैं उसी में विश्वास करता हूँ, बस मुझे स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी है कई सारे। ठीक है, चलिए जो स्क्रीन देख रहे हैं वो बैठ के स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के घर में कोई ना कोई इंटरनेट कनेक्शन होगा, या मोबाइल के अंदर में आप लोग का सिम चल रहा है उसमें कोई कनेक्शन होगा। ये कनेक्शन कैसे कनेक्ट होता है? आप लोग के पास में कोई टावर है, टावर से आप लोग के पास में कनेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, उसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। वो टावर जो है किसी न किसी कंपनी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। हो सकता है कि वो एयरटेल होगी, हो सकता है कि वो आप लोग की जियो कंपनी हो। तो आप लोग के पास में ऐसे ये पर्टिकुलर आप लोग के पास में इंटरनेट चल रहे हैं। ठीक है, लैंडलाइन के थ्रू आप लोगों ने घर में राउटर लगा लिया, उसके थ्रू आप लोग के कनेक्शन आ रहे हैं। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हो। अभी फिलहाल क्या है, अभी ये जो इलोन मस्क की कंपनी आ रही है, इसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक आप लोग को यही इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी। इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कराएगी? एक इस तरीके का बक्सा दे देगी, एक डब्बा छोटा सा, मतलब एक छोटा सा एक एक बॉक्स टाइप का।
उस बॉक्स को आप लोग कहीं पर ले जाके रखना, उस बॉक्स को आप लोग पहाड़ी पे रखना, समुद्र की गहराइयों में रखना। अभी आप लोग को पता है कहीं पर भी थोड़ी इधर उधर चले जाते हो तो आप लोग का नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर नेटवर्क ही नहीं रहते हैं। अब भाई इलोन मस्क ने भाई साहब जाल बिछा दिया सैटेलाइट का आसमान के ऊपर में। उसने कहा धरती पर कहीं भी चले जाओ तुम्हारा नेटवर्क गायब नहीं होने दूंगा। इंक्लूडिंग फ्लाइट में भी अगर आप लोग उड़ रहे हो ना, फ्लाइट में भी उड़ रहे हो, वहां पर भी स्टार लिंक के कनेक्शन आप लोग को आते हुए नजर आते हैं। तो ये सोचो कितना जबरदस्त कमाल बंदे ने कर दिया। तो यहाँ पर लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उसकी जो स्पीड रहती है वो आप लोगों को 150 से 200 एमबीपीएस के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। और दूसरा उसके अंदर में क्या रहता है, कई बार थोड़ी सी लैकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि भाई साहब वो ऊपर से आ रही है, इंटरनेट आ रहा है सैटेलाइट से, तो धरती पर आने पर थोड़ा सा उसका टाइम भी लगता है, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा डिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो प्रॉब्लम है। वरना सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग फ्लाइट पर जा रहे हो, आप लोग दूर दराज वाले एरिया में जहाँ पर हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए खंबे लगाने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग वहाँ पर सीधे सिस्टमेटिक वे में कर पाएंगे। तो उन सब एरिया में अगर हम लोग काम करना चाह रहे हैं आज की डेट में, तो सिस्टमेटिक वे में काम कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, वहाँ पर उसके बेसिस पर एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, तो आसानी से स्टारलिंक का यूज़ कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? हाँ, खुश हो गए होंगे। खुश होने वाली बात है नहीं है भाई। दिक्कत ये है कि इसको इस्तेमाल करना इतना महंगा है कि 20 से 25 हज़ार रुपये पर महीने बैठ रहा है। ठीक है? अभी फिलहाल आप लोग इंटरनेट पे कितना खर्च करते हो? 15 से 20 हज़ार रुपये तो ये लगा ही रहा है कि 15 से 20 हज़ार रुपये महीना खर्चा होगा अगर इसका इस्तेमाल आप लोग करोगे तो यहाँ पर। तो ये देश के लिए अफोर्डेबल नहीं है, पॉइंट नंबर वन, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इसको लेकर सबसे बड़ी असमंजस ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट बैन होता है। तो हम लोग, हमारे सारे घर के जानने वाले हैं, जियो वाले भी, एयरटेल वाले भी, हम लोग बोल देते हैं और मोटा भाई इंटरनेट बंद कर दो, मोटा भाई एकदम ही इंटरनेट बंद कर देते हैं, बटन दबा देते हैं, ये लो बटन दबा दिया। अब भाई साहब इलोन मस्क ठहरा सरफराज सिरफिरा आदमी, ये कहेगा मैं नहीं दबाऊंगा बटन ठीक है, मैं नहीं करूंगा इंटरनेट बंद। भाई इसके साथ में डील करना हो जाएगा मुश्किल। तो वो भी दिक्कत है यहाँ पर। तो सबसे पहले उसको बोला गया कि भाई तू हमारे साथ में डील करेगा हमारे हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से। तो ये भी एक समस्या है। एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारी सरकार क्या चाह रही है वो कह रही है कि अभी जो है यूएसए के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भाई इलोन मस्क का दोस्त है, और कल को चलकर इलोन मस्क जो है डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि सरकार को कि मुझे अपने देश के अंदर में 20 साल का लाइसेंस दे दो, 20 साल का लाइसेंस दे दो स्टारलिंक को इंटरनेट चलाने के लिए। सरकार कह रही है 20 साल का नहीं, 5 साल का ले ले। ये बिल्कुल ऐसे ही वो नहीं कहता है कि वो कहता है कि भाई बट एक केक है, केक पे मैरिज एनिवर्सरी लिख दे। कह रहा है कि मैरिज एनिवर्सरी नहीं, बर्थडे बना ले। कह रहा है कि क्यों? कह रहा है एनिवर्सरी किस पहले की नहीं आती, बर्थडे बना ले कह रहा है बर्थडे बना ले। कह रहा है 5 साल के लिए ले ले। कह रहा है 5 साल के लिए क्यों ले लूँ, 20 साल के ले लूंगा। तो हमारी सरकार भी चतुर है, हमारी सरकार में भी आईएएस अफसर बैठे हैं, आप जैसे समझदार। उनको पता है कि इसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पूंछ से पूंछ मिली हुई है इसकी। कल को डोनाल्ड ट्रंप की पूंछ कटेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, सबसे पहले इस इंसान को सुधारेगी, ट्रंप साहब को, इसको इलोन मस्क को। क्योंकि बड़े खड़दूत आ रहे थे तूने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, तो इसके वांदे लग जाएंगे। तो इसके वांदे लगेंगे, कल को चलकर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, तो 5 साल तक तो हम तुझे झेल लेंगे। पता चला कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ गई, वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही है, तो तब हम लोग क्या करेंगे? तो वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे प्यारी बात क्या निकल कर आती है कि इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करोगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर 5 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चला गया, इलोन मस्क क्या करेगा फिर? यहाँ पर वो भंगड़ा करेगा बैठकर, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई वहां पर। अगर तो वो इसकी सुनेगी नहीं, यहाँ पर रिपब्लिकन तो सुन रही है, डेमोक्रेट्स वाले सुनेंगे नहीं इसकी। तो क्या हो जाएगा उस टाइम पर? तो भारत वाले सोच रहे हैं कि 5 साल तक रखो, 4 साल में मान लीजिए चली गई पॉलिटिकल पार्टी, 1 साल और झेल लेंगे फिर भगा देंगे। तो लेकिन ये भी समझदार है इलोन मस्क, कैसे थोड़ी ना है, कह रहा है 20 साल के लिए दो कम से कम तो अभी मुद्दे कई सारे लटके हुए हैं। अभी समस्या समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। पहली तो समस्या यही आ गई कि भाई साहब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हमारे देश के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं है। हमारे देश में अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता तक अगर चीज़ें पहुंचानी है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पर ये निकल कर आता है हमारे देश की सिक्योरिटी का खतरा है। अगर कंट्रोल तुम हमारे ही देश के अंदर में लाओगे, तो हमारी ही जमीन के ऊपर में कंट्रोल होना चाहिए, हम लोग बटन दबाएं पूरे देश का इंटरनेट खत्म हो जाए वहां पर। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत सारे अनवांटेड तत्व देश के अंदर में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर तुम हमारे देश के अंदर में इसको लेकर आ रहे हो, तो भाई हमारे देश के अंदर में जो इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, उनके तो पेट पर लात लग जाएगी, तो उनका क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना पड़ेगा उनको। तो जियो और एयरटेल भी चाह रहे हैं कि इलोन मस्क के साथ में चिपक ले, ताकि चीज़ों को ढंग से लेकर चले। मेरे हिसाब से सबसे सही क्या होना चाहिए, मैं पर्सनली बताऊं, अगर मेरी कोई राय मांगे यहाँ पर, तो ये इसको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
मतलब मेरे हिसाब से हमारे पास में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आज के दिन में, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, भाई साहब सरकार के पास भी सैटेलाइट है, खुद का हमारा नाविक सैटेलाइट है, हमारे पास में खुद के सारे सिस्टम है। तो क्यों ना हम लोग स्टारलिंक जैसा अपना खुद का सिस्टम लॉन्च कर ले, क्योंकि कल को चलकर ये दादागिरी दिखाएंगे। कुछ दिनों पहले गूगल दादागिरी दिखा रहा था, कह रहा था कि जो भी पेमेंट तुम ले रहे हो गूगल पर उसका 30% मुझे दो। सोचो क्या कर रहा था यहाँ पर, ये कह रहा था कि अगर कोई बच्चा अगर एप्लीकेशन पर जाकर कुछ खरीदता है, उसने कोई कोर्स खरीदा 1,000 रुपए का, तो कह रहा है 300 रुपये मुझे दो। ये गूगल बोल रहा था। समझ रहे हो आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हरकतें यहाँ पर इनकी। तो कल को चलकर ये ऐसी हरकतें कोई भी कर सकता है। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि इन कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी सही नहीं है। अपना खुद का बना लो यार, ठीक है। अपना खुद का बनाओगे, थोड़ा स्टार्टिंग में सही नहीं चलेगा, थोड़े टाइम बाद कुछ और इंप्रूवमेंट करोगे, फिर सही चलेगा। क्या रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास में? रिसोर्सेज है सारे हमारे पास में। तो खासकर ऐसी इसेंशियल चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर रोका जाए तो सारी चीजें ठप हो जाए यहाँ पर, वो चीजें हमारी खुद की होनी चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं। बीएसएनएल है हमारे देश के अंदर में, बीएसएनएल को कर दो खड़ा भाई साहब, इस एरिया में सरकार का है, लगाओ पैसा दबाकर, बीएसएनएल को ला दो। ये सैटेलाइट इंटरनेट लाने के लिए बीएसएनएल को छोड़ दो भाई साहब मार्केट के अंदर में। जियो और एयरटेल भी औकात में रहेंगे, और अपना खुद का ऐसा इंटरनेट आ जाएगा शानदार तरीके से, आप लोग प्राइसिंग भी मैनेज कर पाओगे, ज्यादा महंगा भी नहीं हो पाएगा। तो बीएसएनएल को किस तरीके से फंडेड कर कर आप लोग आराम से एक शानदार सिस्टम क्रिएट कर सकते हो अपना। तुम्हारे घर खुद घोड़ा पड़ा हुआ है, तुमने घोड़े को गधा बना रखा है, उससे काम करा ही नहीं रहे हो ढंग से, और चारों की बाहर का घोड़ा आकर तुम्हारे देश के अंदर में दुड़की लगाए, तो भाई फिर वो तो अपने हिसाब से दुड़की लगाएगा, वो तुम्हारे वाले जो आसपास के घोड़े हैं उनको भी तोड़ता तोड़ता फोड़ता जाएगा। तो एयरटेल और जियो जो है, उनका वो भी इस चीज को रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि इलोन मस्क को लेकर मत आओ यहाँ पर, ठीक है। इलोन मस्क ने ये सिस्टम क्रिएट कैसे किया भाई साहब? ये पूरा कलाकार आदमी है। 7,000 सैटेलाइट लॉन्च कर डाले आसमान के अंदर में, 7,000। समझ रहे हो? 7,000 कहाँ पर? LEO में, जिसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके अंदर में। और स्पीड जो है लगभग 100 Mbps तो दे ही देता है बंदा, ठीक है। 5G आप लोगों को हर जगह मिलेगी, चाहे गांव में हो चाहे शहरों में हो। पर फिर से बता रहा हूँ, 17,000 से लेके 40,000 तक की कॉस्ट आ रही है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या लगेगा। मंथली सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है वो 10 से लेके 20,000 का आ रहा है स्टारलिंक का, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ये भूटान की प्राइसिंग बता रहा हूँ, भूटान में अभी ये दे रहे हैं अपना इंटरनेट, तो 15,000 रुपये करीब 10 से 20 के बीच में ले रहे हैं। मोबाइल अगर आप लोग, अगर किसी को ऐसा चाहिए कि इस तरीका चाहिए, कहीं भी घूमता रहे, मूविंग वाला चाहिए, तो 21,000 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे। जैसे मुझे मन कर रहा है कि मैं अपनी गाड़ी में स्टारलिंक वाला सिस्टम लगवा लूं, पर लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं गाड़ी चलाते चलाते भी वीडियो बना लूं, मैं कहीं भी जाऊं मैं अपनी वीडियो बनाता रहूं, तो मुझे 21,000 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा 21,000 में जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ, वो मेरे जो मेरा सिस्टम चल रहा है, वो मेरा 21,000 में अगर मैं यूज करूंगा तो मेरा लगभग 2 साल चलेगा। लगा लो अब आप लोग हिसाब, मतलब 2 साल का पैसा तो एक महीने में मांग रहा है मेरे से, तो मैं तो नहीं दूंगा भाई। मैं तो मतलब बैठ के बना लूंगा घर पे, मुझे चलते चलते बनानी नहीं है। इतना खर्चा क्यों किया जाए यार, बिना पैसों की। ये तो एक तरीके से अय्यासों वाली चीज हो गई, कि भाई साहब पैसा उड़ाते रहो बिना किसी बात के। तो सही जगह पैसे का इस्तेमाल करेंगे भाई, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग चीजों को ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में मम्मियाँ जो है पैसे बचा बचा के काम करती है, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर आप लोग ऐसी जगह यूज कर सकते हो जहां पर अभी हमारे पास में सिस्टम नहीं है थोड़े टाइम के लिए। तो इसको 5 साल तक का परमिट देना चाहिए, अगर देना भी चाहिए। 5 साल तक बैकग्राउंड में अपना सिस्टम क्रिएट कर लो, और उस सिस्टम को आप लोग ढंग से चीजों को लेकर चलो। और पर लेकिन फिर से चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, कि ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलोन मस्क अपने हाथ में कंट्रोल लिए बैठा है और हम लोग चिल्लाते फिर रहे हैं देश के अंदर में, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हम लोग रोक ही नहीं पा रहे। हम लोग इलोन मस्क को फोन मिला रहे हैं, इलोन मस्क जो है फोन यूज ही नहीं करता। वो एक दिन में 3 मिनट फोन यूज करता है, एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में 3 मिनट फोन यूज, उसका फोन लेकर देखा गया पब्लिकली। एक दिन में, एक हफ्ते में 3 मिनट फोन यूज करा बंदे ने। तुम इसको मारते रहना, वो उठाएगा ही नहीं। यहाँ पर बवाल हो जाएगा, नागपुर जैसे दंगे हो जाएंगे। हम लोग कह रहे इंटरनेट शट डाउन करना था, वो कह रहा था मेरा फोन साइलेंट पे था। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? तो ऐसी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो इसके सैटेलाइट वाला जो सिस्टम है, अपने आप से क्रिएट करो, अपने आप चीजों को लेकर चलो, अच्छा रहेगा। अपने आप से चीजों को लेकर चलेंगे तो चीजों कंट्रोल में रहेंगी, ढंग से लेकर चल पाएंगे। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। अभी फिलहाल के टाइम पर स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, ठीक है। जो इसकी कंपनी है जो स्पेस में काम करती है इलोन मस्क की, उसका प्रोडक्ट है स्टारलिंक, ठीक है। स्टारलिंक मतलब आप लोग ऐसा समझ लो कि तारों को लिंक कर रहा है एक दूसरे के साथ में, स्टार के नाम पे। नाम भी कितने शानदार लाता है निकाल के बंदा ये, स्टारलिंक, यानी कि सारे तारे जो है आपस में लिंक कर दिए। इतने सारे वो लॉन्च कर दिए बंदे ने, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिलती है, मतलब जब आप लोग वीडियो चलाओगे कुछ चलाओगे तो थोड़ा सा लैग आएगा उसके अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें आप लोग को अगर कोई पूछ ले
तो सारी की सारी एक स्लाइड में आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है यहाँ पर ये कि क्या-क्या फीचर है। लेटेंसी देखने को मिलेगी, स्पीड जो है अप टू 222 मतलब 150 से 200 के बीच में आप लोग लगा लो, वेरी भी करती है नॉर्मली देखा जाए तो। ग्लोबल कवरेज है, कहीं पर भी देख लो, ठीक है? पर ले जहाँ पर पुअर ब्रॉडबैंड है तो वहाँ पर आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है? इसी के साथ पोर्टेबिलिटी है, घर पे भी ले जाओ, बिज़नेस करने जा रहे हो कहीं, कहीं गाड़ी में चला रहे हो, स हवाई जहाज में जा रहे हो, बैग में डाल के ले जाओ, अपना इंटरनेट अपने साथ में, किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। ईज़िली इंस्टॉलेबल है, कुछ लेना है, एक डिश लगानी है और राउटर लिए घूमते रहो भाई साहब, कहीं पर भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो खासकर जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, जिसको गाँव में रहना पसंद है, इंटरनेट नहीं आता, तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ सकते हैं। पर लेकिन वो ये महँगा इतना है, तो भाई साहब घरवाले भी बोलेंगे कि ऐसा है, सुधर जा, इतना पैसे खर्च नहीं किया करते, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो पहले इसको नॉर्मल लेयर में लेकर आओ, तो हमारे हिसाब से लेकर चलो, तो हम लोग चीज़ों के बारे में कुछ सोचेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो बेसिक है, इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूँगा यहाँ पर, ऑर्बिट के बारे में क्वेश्चन एक पूछूँगा, एक आप लोगों को बताऊँगा भी, देखता हूँ कौन-कौन सही आंसर यहाँ पर देता है। स्टारलिंक जो है यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है कि ये हाई स्पीड, लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड ग्लोबली प्रोवाइड कराता है रिमोट एरिया में, ठीक है? ये लॉन्च किया गया था 2019 में। एम था कि 42,000 जो धरती से ऊपर जाकर, ये इसका एम था डिप्लॉय किया जाए 42,000 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर में। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोगों को ये बताना है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया ये। अभी आप लोगों को मैंने डिटेल में पढ़ाया कि यहाँ पर ये कितने ऊपर जा रहा है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया, ठीक है? तो यहाँ पर ये लो अर्थ ऑर्बिट में जा रहा है, ना कि इतने ऊपर जा रहा है यहाँ पर ये, ठीक है? तो इसलिए चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोई स्टेटमेंट देकर अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, तो आप लोगों को इसको क्लियर करके आगे बढ़ना है। 7,000 के करीब सैटेलाइट इसके द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो कहीं न कहीं स्टारलिंक का अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, अभी भारत के अंदर में अलाउ नहीं किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेना, ठीक है? इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट, तो इसको लेकर भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लगभग मिनिमम 2000 किलोमीटर रखते हैं बस धरती से, 2000 किलोमीटर ऊपर या फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, पर लेकिन एक एवरेज लगा के चलते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है? इसमें तो इसलिए आप लोग हल्का सा इसके बारे में कन्फ्यूजन अगर हो तो उसको दूर करके आप लोग को जाना है, ठीक है ना? लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं, और फिर हाईली जो ऊपर चला जाता है वो वाला चला जाता है, ठीक है? तो एवरेज वैरी करती है, एक एवरेज ले लेते हैं कि 2 से लेके 4 के बीच में, इस तरीके से थोड़ा-सा कर लेते हैं, ठीक है? वैसे एग्ज़ैक्टली याद रखना हो आप लोगों को, नॉर्मली लो अर्थ ऑर्बिट तो 500 से लेके 2000 तक बोल देते हैं। इसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोल देते हैं 8 से लेके 20,000 तक। और फिर जो हो गया जियो वाला, जो यहाँ पर जियो अर्थ स्टेशनरी, तो फिर ये 35 से ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो अगर वैसे कनेक्ट करना तो वैसे आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाएगा, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप लोगों के मन में अब आगे से स्टारलिंक के बारे में कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल को चलकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये थी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें, तो इसको लेकर कोई डाउट है तो बता दो।